मैं नवीन कुमार, आप वीडियो यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नवीन कुमार पर देख रहे हैं। तो आज जो है कि हम इस पर एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं मैथ का, और उसको देखना भूलेंगे नहीं। यह जो टॉपिक होगा यह अभी फिलहाल में जो रिसेंट एग्जाम होने वाला है ग्रुप डी, एमटीएस का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें, सीएचएसएल का एग्ज़ाम होगा उसमें, इन सभी एग्ज़ाम के लिए एक अच्छा मतलब एक टॉपिक है, बहुत ही अच्छा है ना। इसको पढ़िए, बढ़िया तरीके से वीडियो को देखिए। अगर नहीं समझ में आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी नहीं भूल सकते हैं। कैलकुलेशन पिस्टन, चलिए तो आज जो हम लोग क्लास करेंगे एवरेज का करेंगे, ठीक है। और इसमें जो एक चैप्टर आता है ना, एक टॉपिक है पढ़ने के लिए, नंबर सिस्टम में है, उसको बोलते हैं कैलकुलेशन बेस्ड ऑन प्रॉब्लम। इसमें आपको दो तरीके से निकालने के लिए आएगा, एक तो एवरेज निकालने के लिए आएगा और दूसरा आपका सम निकालने के लिए आएगा। अभी हम बतलाते हैं कैसे क्या आएगा, वो सारा चीज़ आपको हम बढ़िया तरीके से बखूबी सिखलाते चलेंगे कि कैसे क्या आएगा, किस तरीके से फॉर्मूला, और आपको जो है जो भी फॉर्मूला होगा, जो भी आपका ट्रिक होगा, सब बखूबी हम बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। चलिए तो आज हम इस पर आते हैं और कुछ नए अंदाज में, कुछ नए टॉपिक के साथ हम इस पर चलेंगे। तो चलिए कैलकुलेशन बेस्ड आज प्रॉब्लम देखते हैं। सबसे पहले तो जानकारी लेना पड़ेगा कि एवरेज क्या होता है। एवरेज क्या होता है? तो औसत का मतलब होता है, औसत है ना, औसत बराबर जो होता है उसको हम जानते हैं, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या दिए गए है ना, दिए गए संख्याओं का योगफल बट्टा दिए गए संख्याओं की संख्या से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है वह औसत कहलाती है। क्या कहलाती है? औसत बराबर कोई अगर पूछता है कि दिए गए संख्याओं का योगफल में दिए गए संख्याओं की संख्या से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होता है उसे औसत कहते हैं, ठीक है। और ये कैलकुलेशन बेस्ड है। अभी हम लोग अर्थमेटिक में नहीं आए, अर्थमेटिक में जब आएंगे वहां पर औसत जो है लैंग्वेज प्रॉब्लम में मिलेगा, यहाँ नंबर सिस्टम में मिलेगा। तो चलिए देखते चलेंगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बखूबी बढ़िया तरीके से सीखते चलेंगे क्या होगा, किस तरीके से आएगा, है ना। चलिए अब औसत का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले ध्यान देना है कि औसत जो है एक तरीके से नहीं निकाला जाता है, औसत बहुतों तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। तो पहला तो आपका ये ट्रेडिशनल तरीका हुआ। दूसरा, अगर जब अंतर सभी, यानी जब दिए गए सभी संख्याओं के बीच का अंतर सभी जगह समान हो, तो औसत का मतलब जो होता है हमेशा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2 होता है। अब देखिए कैसे होता है, तो समझने का कोशिश करिएगा। जब दिए गए संख्याओं के बीच का अंतर सभी जगह समान हो, जब दिए गए संख्याओं के बीच का अंतर है ना सभी जगह समान हो। जब सभी जगह अगर समान होगा तब, है ना, तब कौन सा फॉर्मेट हम लगाएंगे? तब लगाएंगे प्रथम पद प्लस अंतिम पद, है ना, अंतिम पद बट्टा 2। ये होता है औसत बराबर फॉर्मेट। अब फॉर्मेट है और इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। अब थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन क्या है बाबू, तो थोड़ा सा देखना। जैसे मान लिया कोई भी संख्या दिया रहे जिसके बीच का अंतर सभी जगह समान होना चाहिए, तब ये फॉर्मेट आसानी से लग जाएगा। और क्या इसका और भी तरीका है? तो यही तरीका में तीसरा वाला जो फॉर्म है,
जब दिए गए संख्याओं के बीच का अंतर सभी जगह समान होगा तब औसत का मतलब हमेशा बीच वाला होता है। तो औसत का मतलब क्या होगा, तब बोलेंगे औसत का मतलब, है ना, औसत का मतलब हमेशा बीच वाला। अभी कैसे निकलेगा तो समझिए, है ना, हमेशा बीच वाला होता है, ठीक है ना। अब देखिए कैसे निकलेगा। मान लिया जाए, सपोज यहां पर हम ले लेते हैं 1 2 3 4, ये 4 संख्या है। इन चारों संख्याओं का पहले हम औसत निकालते हैं। तो ट्रेडिशनल तरीका से निकालने के लिए, परंपरागत तरीका से निकालने के लिए बखूबी आप जानते हैं, बट हम जो है आज इस पर हम बात करेंगे, है ना, कि जब दिए गए सभी संख्याओं के बीच का अंतर सभी जगह बराबर होगा तो औसत का मतलब हमेशा, है ना, हमेशा फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 होता है। देखिए यहां पर दिए गए संख्याओं के बीच का अंतर 1, यहां पर अंतर 1, यहां पर अंतर 1। तब जब कभी भी अंतर समान हो तब प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2, यानी 4 और 1 5 बट्टा 2 का जो औसत होगा हमेशा 2.5 होगा। अगर नहीं है ऐसे तो ट्रेडिशनल तरीका से भी बना लेंगे, ये वाला तरीका से। इससे क्या निकालेंगे, देखिए यहां पे निकाल देते हैं हम आपका 1 + 2 + 3 + 4, और इस तरीके से 4 से डिवाइड करिएगा। 4 और 3 7 और 2 9 1 10, है ना। 10 बट्टा 4 को कितना बोलेंगे, 5 बट्टा 2, और इसको बोलेंगे 2.5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2.5, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा क्या कि औसत एक तो ये तरीका से निकल सकता है, और औसत ये तरीका से निकल सकता है, और औसत का तीसरा भी तरीका और होता है कि जब दिए गए संख्याओं के बीच का अंतर सभी जगह बराबर हो तो औसत का मतलब हमेशा बीच वाला होता है। अब कैसे बीच वाला होगा, तो देखा जाए यहां पर इन दोनों के बीच का अंतर 1, इन दोनों के बीच का अंतर 1, इन दोनों के बीच का अंतर 1। जब अंतर समान हो तब, है ना, औसत का मतलब हमेशा बीच वाला। 2 संख्या इधर से गायब, 2 संख्या इधर से गायब। 2 और 3 के जो बीच में संख्या वो कौन है, तो 2 और 3 के बीच में संख्या 2.5 है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं डायरेक्ट वे में कि औसत का मतलब हमेशा बीच वाला होता है, ठीक है। अब चलिए, बात यहां तक नहीं होता है पूरा, है ना, बात तो और होता है जब बनता है आगे की ओर तब। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां से हम लोग कुछ सीखते चलेंगे और धीरे 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 तक शिखर तक पहुंच जाएंगे, यानी 0 लेवल से हीरो लेवल तक हम लोग चलेंगे। चलिए देखिए, तो औसत बराबर अभी बताए हैं कि औसत बराबर जो होता है ना, वो होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद अब बट्टा 2। औसत का दूसरा मतलब क्या निकल के आया, तो औसत का दूसरा मतलब निकल के आया योग बट्टा संख्या, यानी यहां बोल देंगे कुल योग अब बट्टा कुल संख्या, ये हो जाएगा कुल संख्या। तो ये औसत निकल जाएगा। और क्या तरीका हो सकता है, तो तीसरा जो तरीका होता है ये वाला फॉर्मेट पर, जब दिए गए संख्याओं के बीच का अंतर सभी जगह बराबर हो तो औसत का मतलब जो होता है हमेशा एवरेज बराबर जो होता है, एवरेज बराबर जो होता है वो हमेशा होगा हमेशा बीच वाला, ठीक है, हमेशा बीच वाला संख्या होगा, हमेशा बीच वाला संख्या होगा, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना है सरकार यहां पर कि कौन सा किस प्रकार से क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है। तो देखिए क्वेश्चन पूछने का जो है बहुत तरीके से पूछ सकता है, हाँ, बशर्ते एक चीज और, जब ये वाला और ये वाला कब लगेगा, जब सभी जगह अंतर समान होगा तब, अगर नहीं रहेगा तब ये वाला लगाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए सबसे बड़ी बात, यहां से हम कुछ एग्जाम्पल चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कैसे चलेंगे, तो जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई संख्या दे देता है 2, 3, 4, 5, 6 और पूछ दिया कि इसका औसत क्या होगा, तो सबसे पहले इजी वे में हम देखते हैं, है ना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट वाला में क्या दिया है, 2 से लेकर 6 तक का दिया है। एक तो तरीका ये लगा सकते हैं, दूसरा तरीका ये वाला लगा सकते हैं, और तीसरा तरीका ये वाला लगा सकते हैं। तो देखिए अंतर सभी जगह समान है। अंतर क्या है, सभी जगह समान है। जब अंतर समान हो तब औसत का मतलब होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2। 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, और 8 का जो भाग दे देंगे 2 से तो वो हो जाएगा 4। देख लीजिए औसत बराबर 2 संख्या इधर से गायब, 2 संख्या इधर से गायब, और तीसरा जो है ये 4 है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि औसत का मतलब हमेशा बीच वाला होता है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते चलते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम इरेज करके यहां से हटाते हैं और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे की ओर चलेंगे, ठीक है।
चलिए देखिए अब देखिए हम इसके कुछ और भी तरीके पर आते हैं कि औसत बराबर, अभी आपने सीखा कि औसत बराबर जो होता है कुल योग और बट्टा कुल संख्या होता है, कुल संख्या होता है। अब आप जानते हैं कि कुल योग बट्टा कुल संख्या, अगर कहीं आपसे कुल योग पूछ दे, यानी एवरेज बराबर आपसे पूछ रहा है ना, सम बट्टा नंबर, जब कभी भी इस तरीके का फॉर्मेट पूछे, अगर सम पूछता है, क्या पूछता है, सम पूछे तो एवरेज में गुना कर दीजिए, एवरेज गुना नंबर, एवरेज गुना नंबर बराबर सम, यानी कह सकते हैं क्या कि कुल योगफल बराबर जो होगा वो आपका आंसर जो होगा औसत गुना संख्या होगा, औसत गुना संख्या होगा। इसमें कोई दिक्कत? तो ये जो है हम बेसिक तरीके से हमने सारा चीज पहले ही पढ़ चुका है ना, 6-7 क्लास में ही ये सब पढ़ना है, और ये सब क्लास हम लोग वहां पढ़ चुके हैं, लेकिन भूल चुके हैं, तब भी यहाँ आके क्या कर सकते हैं, रिपीटेशन कर रहे हैं। चलिए आगे की और इस पर बढ़ते हैं, क्या देगा यहाँ से एग्जाम, इस पर किस पर क्वेश्चन दे सकता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है प्राकृत संख्या पर आधारित, दूसरा जो क्वेश्चन आ सकता है वह आ सकता है पूर्ण संख्या पर आधारित, तीसरा जो संख्या आ सकता है वो आ सकता है सम संख्या पर आधारित, चौथा जो क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है विषम संख्या पर आधारित, पांचवा जो हो सकता है संख्या जो भी रहे उसके वर्गों पर आधारित रहेगा, छठा जो क्वेश्चन होगा वो घनों पर आधारित होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारा है, एक और है ना, 7वां नंबर एक है भाज्य संख्या, और 8वां नंबर जो है ये है अभाज्य संख्या। इस पर भी आधारित हमारे पास निकालने के लिए कैलकुलेशन बेस्ड आ सकता है। ठीक है, चलिए तो अब सबसे पहले ये ध्यान देते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो ये सब पढ़ा हुआ है, गिनती की वैसी संख्या है ना, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, तो गिनती की वैसी संख्या जिसमें जीरो शामिल हो, है ना। सम संख्या किसे बोलते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए। विषम संख्या जो 2 से न कटे, वर्ग जो है वो पावर में 2 आए, घन जो है पावर में 3 आए। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो एक और स्वयं के अलावे दूसरा से कट जाता है वो हो गया। अभाज्य क्या हो गया, जो नहीं कटता है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज हमने पढ़ चुका है। अब इसी पर आधारित यहां पर कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम देगा। अब कैसे देगा, फॉर्मूला कहां से आता है, किस तरीके से आता है, वो हम यहां पर सिखाने का भरपूर कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए तो देखा जाए, पहला जो है हम लिख देते हैं प्राकृत संख्या पर आधारित, है ना। तो यहां से क्वेश्चन भी बतलाएंगे और साथ में आपको एग्जांपल भी बतलाएंगे और साथ में फॉर्मूला कहां से आता है वो भी सारा चीज बतलाएंगे। तो बोल रहा है एन लगातार, प्रथम एन लगातार, है ना। यहां लिख देते हैं प्रथम एन लगातार प्राकृत संख्याओं का, है ना, प्राकृत संख्याओं पर लिख देते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्याओं पर आधारित। अब देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है कैसे निकालेंगे, हम थोड़ा सा इस पर देख लेंगे। प्राकृत संख्याओं पर आधारित क्या क्या हो सकता है, तो एक हो सकता है औसत और दूसरा हो सकता है योगफल निकालने के लिए, है ना, कि औसत और योगफल बराबर क्या होता है। तो औसत बराबर कैसे निकालेंगे और योगफल बराबर कैसे निकालेंगे। तो योगफल बराबर जो फॉर्मूला होता है यहां पर प्रथम एन लगातार प्राकृत संख्याओं का, है ना, औसत और योगफल पूछे, जब कभी भी पूछे तो हम इसका फॉर्मूला जानते हैं n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। और अगर औसत पूछे तो बोलते हैं n इंटू एन प्लस 1/2 और यहां से 1/n से भागा दे दीजिए तो ये निकल के आएगा n प्लस 1/2 होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज यहां से हम पढ़ चुके हैं क्या कि प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का, है ना, अगर हमसे क्या पूछे हमसे औसत पूछे और योगफल पूछे तो ये फॉर्मूला हम कर सकते हैं। अब कैसे फॉर्मूला आता है वो सारा चीज यहां पर एक्सप्लेन करते हुए हम लोग सीख सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट वे में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन बनाने के लिए भी सीखेंगे। परंतु यहां पर हमें सीखना जरूरी है, सीखते चलेंगे, आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। तो बोलता क्या है इस टर्म में कि अगर जब कभी भी n लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल और औसत पूछता है तो एग्जाम्पल के तौर पे पहले समझने का हम कोशिश करते हैं। मान लिया जाए कि n लगातार यानी प्रथम से बोलेगा तो प्रथम संख्या हो जाएगा 1 2 3, ये मेरे तरफ से एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेके चलते हैं।
तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में 1 2 3 चले, है ना, संख्या कितना है बाबू, ए नंबर बराबर कितना है, नंबर, है ना, इनकी संख्या कितनी है 3, संख्या बराबर 3, तो औसत कितना निकलेगा, है ना, औसत कितना निकलेगा इसकी बात करते हैं। नंबर है 3 तो औसत कितना होगा, तो औसत बराबर जो होगा, है ना, इसकी बात करें जब दिए गए संख्याओं के बीच का अंतर सभी जगह बराबर हो तो औसत बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 कहिए चाहे ये कह लीजिए, आपका बराबर होगा, तो एवरेज बराबर जो होगा यहां पर इस तरीके से 2 निकल के आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से और भी देख के चलते हैं, है ना, यहां से दूसरा संख्या ले लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, यहां से देखिएगा यहां पर नंबर की संख्या कितनी है 4, नंबर की संख्या कितनी है, एवरेज कितना निकल के आ रहा है, तो 2.5, यहां देख लेंगे 2.5। यहां की बात अगर करते हैं थोड़ा सा यहां पर देखिएगा, यहां की बात, यहां 1 2 3 4 और ये 5, इस प्रकार से नंबर कितना है तो 5, औसत कितना निकल के आएगा 3। अब यहां ध्यान देना है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देते चलेंगे। क्या ध्यान देना है कि जब कभी आपको औसत निकालना है, क्या करना है, औसत निकालना है, औसत निकालने के लिए n+1 करना पड़ेगा और फिर भाग देना पड़ेगा 2 से। देखिए सही में n+1 से भाग देकर अगर कर ले तो काम बन जाएगा। तो n की संख्या कितना है, यहां पर रखा है हमने 3, 3 में 1 जोड़िए 4 और 4 में 2 से भाग दीजिए तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, होगा ना। देखिए यहां पर कितना बढ़ा है भाई, यहां पर बढ़ा है, यहां पर बढ़ा है 0.5, है ना, यहां पर बढ़ा है 0.5, फिर यहां से यहां कितना बढ़ा है 0.5। यानी कहने का मतलब अगर 2 टर्म आया है ना, 2 गो टर्म आया है यानी 2 संख्या बढ़ी है तब वृद्धि 1 का हो रहा है। यहां भी देखिए 2 संख्या बढ़ी है तब 1 का वृद्धि हो रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब कभी भी फॉर्मेट की अगर बात आए कि अगर प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना हो या योगफल निकालना हो तब डायरेक्ट वे में आप क्या कर सकते हैं, n+1/2 कर सकते हैं, और नहीं तो जब दिए गए संख्याओं के बीच का अंतर सभी जगह बराबर हो तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद, 3 और 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 से भाग देंगे, हमेशा 2 ही से भाग देना है ना। जब दिए गए संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तब प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2, 3 + 1 4, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा निकल के, यहां पर 2 आ गया, है ना। ये 4 + 1 5, 5 में 2 से भाग दीजिए तो हो गया 2.5, है ना। 5 + 1 6, 6 में भाग दीजिएगा 2 से तो 3 हो जाएगा। इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला बेस्ड है। अगर हमें निकालना रहता है तो हम डायरेक्ट वे में एवरेज हम निकालना चाहे तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म और बट्टा 2। अगर सम निकालना हो तो यही काम करना है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और बट्टा 2 इंटू n हो जाएगा। यहां पर ये फॉर्मेट होगा। अगर इसमें दिक्कत किसी को हो रहा है तो कमेंट करना भूलेंगे नहीं, ठीक है। यहां पर सबसे बड़ी बात है कि हम आपको बेसिक से पूरा समझाते चल रहे हैं, हर वो चीज को जहां भी आएगा क्वेश्चन आपको बेसिक से पूरा समझाते चलेंगे। और यह जो वीडियो होगा आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। जो विद्यार्थी ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहा है, एमटीएस का एग्जाम देने जाएगा, सीएचएसएल का एग्जाम देने जाएगा या कोई भी पुलिस का एग्जाम देने जाता है तो उसके लिए यह जो है बहुत ही, या बैंक का भी क्वेश्चन आएगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाएगा एवरेज के कैलकुलेशन बेस्ट में, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इससे आया था बीएसएससी 2014 का, ठीक है, वो इंटर स्तरीय में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब इसके बाद क्या है बाबू, थोड़ा सा समझते चलेंगे। n लगातार सम संख्याओं का औसत तथा योगफल निकालने का तरीका, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हम लोग इसको सीखते चलेंगे। जहां परेशानी होगा वहां हम छोड़ देंगे, ठीक है, वहां बताते चलेंगे। जहां परेशानी होगा वहां बताते चलेंगे, है ना, छोड़ेंगे क्यों, है ना, बताते चलना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। सम संख्या पर आधारित, है ना, n लगातार सम संख्या पर आधारित। तो देखिए इसका क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। तो देखिए फॉर्मूला जो होता है कहीं से आता नहीं है, फॉर्मूला यहीं से निकाला जाता है। पहला हम चलते हैं बेसिक तरीका से। बेसिक सीख लीजिए, आपके पास सब आ जाएगा। बेसिक नहीं सीखिएगा कुछ नहीं आ पाएगा। पहले बेसिक सीख लेते हैं, है ना।
तो पहला अगर बोलता है एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर, तब कैसे निकालेंगे? तो प्रथम बोला है n लगातार, 2 4 6 मान लेते हैं, ये मेरा जो है नंबर कितना निकल के आया, तो n बराबर जो है यहां दे दिया है, n बराबर यहां दे दिया कितना 3, और एवरेज बराबर क्या निकल के आएगा? एवरेज बराबर कितना बाबू? तो इन दोनों के बीच का अंतर सभी जगह बराबर है। जब अंतर बराबर हो तो हमेशा औसत बराबर का होता है बीच, और नहीं तो, है ना, फर्स्ट प्लस लास्ट अब बट्टा 2 कर दीजिए, 6 प्लस 2 हो जाएगा 8, और 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 4 देखिए निकल के आया। तो इससे आसान है कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करने से अच्छा है, छोटा संख्या है, औसत हमेशा बीच वाला होता है, तो आंसर बोल दीजिए कि यहां पर 4 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से और भी आगे चलते हैं, और क्वेश्चन आएगा जिसको हम करते चलेंगे। 2 4 6 और 8 पर चलते हैं। ये पूछ रहा है कि n बराबर कितना है, तो n की संख्या है 4, औसत कितना हो जाएगा? 2 इधर से खत्म, 2 इधर से खत्म, 4 और 6 के बीच में जो औसत आएगा वो 5 होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर n आपका संख्या है तो n से 1 क्या है? n से 1 ज्यादा है, तो एवरेज बराबर कह सकते हैं कि n प्लस 1 होता है ना। यहां भी देखिए 4 और यहां कितना है 5, है ना, तो n प्लस 1 होता है, n प्लस 1 होता है। अगर जब कभी भी आपसे प्रश्न पूछ दे, क्या पूछे कि n लगातार, प्रथम n लगातार सम संख्याओं का, है ना, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, तो डायरेक्ट में बोल देंगे n प्लस 1 होता है। कैसे होता है ये प्रूफ करके भी उसको दिखला सकते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं, है ना, कि प्रथम n लगातार सम संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर क्या होता है? तब बोलेंगे n प्लस 1 बाय, मतलब n प्लस 1 होता है। अगर कहीं आपसे योगफल पूछ दे, सम पूछ दे, क्या पूछ दे? सम। इसको एवरेज बोलते हैं, है ना, इसको एवरेज बोलते हैं और इसको सम बोलते हैं। अगर कहीं आपसे सम पूछ दे, क्या पूछ दे? सम पूछ दे, तब बोलेंगे n प्लस 1 इंटू n होता है। कैसे होगा उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां सीखना चालू कर देंगे। देखो औसत कितना निकल के आया है? औसत निकल के आया 4, है ना। संख्या कितना है? संख्या 3, 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सम निकल के आ गया भाई, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल सम निकल के आ गया। देख लो करके, 6 और 8 4 कितना होगा? 10 यहां पे देख लो, 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10 टोटल निकल के आया 20, तो देख लो 20 आया है ना। यहां भी देख लें, 6 और 4 10 और 2 12, तो ये कितना हो जाएगा? 4 3 12, यहां से निकल के 12 आ गया, है ना। तो किसी भी तरीके का आपको यहां कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अब देखिए शॉर्ट वाला तरीका क्या है। शॉर्ट तरीका जो है वो थोड़ा सा हम देखते हैं, शॉर्ट मेथड से कैसे बनाएंगे। वो तो आपका ट्रेडिशनल फॉर्मूला बेस्ड हो गया, है ना, ये फॉर्मूला से हो गया, है ना, ये फॉर्मूला से हो गया, बाई फॉर्मूला से चले। अब शॉर्ट मेथड कैसे बनाएंगे? जब कभी भी आपको औसत निकालना हो, क्या निकालना हो? एवरेज, हमेशा औसत निकालना हो भाई, तो लिखेंगे प्रथम पद अब प्लस अंतिम पद। कब? जब दिए गए संख्याओं के बीच का अंतर सभी जगह समान होगा तब। तो अंतिम पद अब बट्टा 2 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा औसत। अगर योगफल निकालना है, सम निकालना है, सम, है ना, अगर सम निकालना है भाई, देख लो, तो कुछ नहीं करना है, प्रथम पद अब प्लस अंतिम पद, है ना, अंतिम पद अब बट्टा 2, है ना, इंटू टोटल हो जाएगा n। देखिए हो गया आपका आंसर। तो ये शॉर्ट वाला फॉर्म है, ये ट्रेडिशनल फॉर्म है, और ये आपको बेसिक पूरा करते हम कंप्लीट चलवा रहे हैं, ताकि आपको कहीं भी इस चैनल पर आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। दिक्कत होगा उससे पहले हम आएंगे, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो यहां पर हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे और बढ़ते चलेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सकता है लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं यहां पर कि प्रथम n लगातार विषम संख्या पर आधारित अगर रहेगा, तब आपको अगर औसत निकालना हो, क्या निकालना हो? औसत। अगर आपको योगफल निकालना हो तब आप कैसे निकालिएगा? बस वही करिएगा, फॉर्मूला रट लीजिएगा डायरेक्ट, है ना, कि औसत बराबर होता है कौची, तब बोलेंगे n, है ना। सम बराबर कौची होता है, तो डायरेक्ट बोलिएगा n स्क्वायर, है ना, बोलिएगा। लेकिन समझ लीजिए काम दे देगा। देखिए कैसे, तो एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल क्या है यहां पर, हम इसको थोड़ा देर के लिए हम इसको इरेज कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे आते हैं, है ना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? पहला नंबर पर मान लेते हैं कि विषम संख्या की बात हो रहा है, तो पहला विषम संख्या 1
अब प्रथम बोला है, पहला 1, दूसरा 3, तीसरा 5, नंबर बराबर बताइए, है ना, नंबर टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर, तो टोटल नंबर हो गया 3, सम कितना मतलब औसत कितना निकल के आएगा, एवरेज बराबर एवरेज, है ना। तो आप अभी बताएं कि जब दिए गए संख्याओं के बीच का अंतर सभी जगह बराबर होता है तब औसत बराबर जो होता है हमेशा बीच वाला होता है। तो औसत कितना हो जाएगा 3, यानी जो आपका नंबर था वही एवरेज आया है। और भी करके देखिए, है ना, 1, 3, 5, 7, 9, है ना, यहां करके देखते हैं तब नंबर बराबर कितना होगा, तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, तो 5 लिख देंगे यहां पर, है ना। औसत बराबर कितना हो जाएगा, तो औसत बराबर ही 5 हो गया। तो डायरेक्ट वे में अगर हमको पूछे अगर कोई कि नंबर जो है वही आपका औसत बन रहा है, तो हाँ बन रहा है। तो इसलिए फॉर्मूला क्या हो गया कि अगर जब कभी भी औसत निकालना हो, जब कभी भी औसत निकालना हो भाई, है ना, तो लिख देंगे डायरेक्ट n, है ना। और जब कभी भी दोनों का सम निकालना हो, सम, तो हम जानते हैं पहले ही से शुरू से पढ़ा चुके हैं, कौची सम बराबर यानी योगफल बराबर दिए गए संख्याओं के औसत में संख्या से गुना कर देने पर योगफल निकल जाता है। तो योगफल बराबर डायरेक्ट बोल देते हैं यहां पर कि संख्या गुना नंबर बराबर का होता है दोस्त। तो बता दीजिए जल्दी से, यहां पर सम हो जाता है, तो इसलिए सम बराबर कह दिए कौची n इंटू n, यानी n इंटू n को क्या बोलेंगे, तो कुल बोलेंगे योगफल। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो यही फॉर्मूला होता है। और डायरेक्ट वे में अगर शॉर्ट तरीका से आप बनाना चाहिएगा, शॉर्ट मेथड से, तो देखिए एकदम एक लाइन में साफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्त। देखिए एवरेज बराबर क्या करना पड़ेगा, तो लिखिएगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2, और टोटल नंबर 1, 2, 3 हो गया आंसर फटाक से, है ना। तो ये हो जाएगा 6, तो कटेगा तो 3, 3 3 9, यहां से योगफल निकल गया। अगर आपसे औसत पूछेगा, अगर आपसे औसत पूछेगा तो डायरेक्ट बताइए 3, और सम पूछेगा, है ना, तो पूछना कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी पूछ दे, 3 इंटू 3 कर देंगे तो हो जाएगा 9। ये आपका आंसर हो गया। अगर इसमें कोई भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी आएगा, अभी उसका सॉल्यूशन हम करवा के पूरा देंगे। इस वीडियो में पहला बेसिक होगा, दूसरा से आपका क्वेश्चन आना चालू हो जाएगा। जैसे प्रीवियस में जितना भी वीडियो बनाए हैं उसी प्रकार से यहां भी वीडियो आपको बना के प्रोवाइड करते जा रहे हैं। जाके सिर्फ आप क्या करना है कि शुरू से अंत तक निकालिए, वीडियो को धड़ाधड़ देखना चालू कर दीजिए, एकदम समाप्त। और यह जो चैप्टर होगा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जो एग्जाम देने जाइएगा ग्रुप डी का, है ना, उनके लिए, MTS वाला के लिए, CHSL वाला के लिए, इसके साथ ही साथ, है ना, उसके बाद जो है कि रेलवे का एग्जाम तो ग्रुप डी बताइए दिए। अगर कोई बैंक का एग्जाम भी देने जाइएगा, ठीक है, क्लर्क वगैरह, तो उसमें भी आ जाता है ये सब। पुलिस का एग्जाम देने जाते हैं उसमें भी आ जाता है ना। तो ये सारा क्वेश्चन आप बखूबी बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। यहां तक कि यह जो क्वेश्चन है बीपीएससी जो 10 गो मैथ देता है उसमें भी एक आध क्वेश्चन डाल ही देता है, अगर इस तरीके का अगर दे दिया तब, है ना। तो सोचना नहीं है, इस चैनल पर आराम से पढ़ते चलिए, किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, ये हमारा वादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। n लगातार, अगर कहीं पूछ दिए कि प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योगफल क्या होगा, n लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, n लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा, n लगातार प्राकृत संख्याओं के सम संख्या के घनों का योगफल क्या होगा, n लगातार विषम संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। एकदम बखूबी से सब निचोड़ के एकदम दे देना है फटाक से। जो भी जनने से क्वेश्चन आए घुमा के उधर फेंक देना है। चलिए पहला है क्वेश्चन, पहला देखिए क्वेश्चन क्या है कि अगर बोले कि प्रथम, है ना, n लगातार, है ना, n लगातार क्या, तब प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल, है ना, वर्गों का योगफल बराबर, है ना। ये देखिए वर्गों का योगफल बराबर, अगर कहीं आपसे पूछ दे कि n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल और औसत पूछ दे, देखिए तो यहां पर हम लिख देते हैं वर्गों का, है ना, यहां पर लिख देते हैं वर्गों का, यहां से पता चल जाएगा वर्गों का क्या, तो एक बार औसत निकाल दीजिए और एक बार योगफल निकाल दीजिए, एकदम आसानी से सब बन जाएगा। देखिए ये जो है किसी तरीके का कोई फॉर्मेट से आसानी से बनते जाएगा। हम जानते थे कि प्राकृत संख्या का योगफल क्या होता है, तब प्राकृत संख्या का योगफल निकालने के लिए हम जानते थे कि n इंटू n प्लस 1 होता है ना, अब बाई 2 होता है।
और यहां क्या करना है कि 2n प्लस 1/3 से भाग दे देना है। ठीक है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो क्या आएगा बाबू, तो होगा n इंटू n प्लस 1 है ना अब बट्टा 2 इंटू 2n प्लस 1 अब बट्टा 3। तो ये हो जाएगा टोटल। अगर फॉर्मेट करिएगा तो इसको बढ़िया से लिखिएगा तो लिखिएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 2n प्लस 1 अब बट्टा 3 है ना 3। और साथ में इतना के साथ औसत निकाल रहे हैं आप, तो n से भागा दे दीजिएगा, यहां से n से भागा दे दीजिएगा। तो n से भागा दीजिएगा तो ये वाला खत्म हो जाएगा। तो डायरेक्ट वे में लिखिएगा n प्लस 1 है ना n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अब बट्टा 6। ये हो गया आपका औसत। अगर कहीं आपसे योगफल पूछ दे भाई औसत निकल गया है तो एनमा से गुना कर न दीजिए, आपका योगफलवा निकल जाएगा। तो हो जाएगा यही वाला फॉर्मेट n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अब बट्टा 6। तो ये जो निकल के आया ये योगफल का फॉर्मेट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो फॉर्मूला दुए को रटना है, एकदम आसानी से चलेंगे है ना। ये देखिए n इंटू n प्लस 1 और यहाँ 2n प्लस 1/3 खाली लगा देना है। हो गया आपका प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालने का। अब इस पर एग्जांपल वो तो तनी देख लीजिए एक आध दूगो है ना, तब पता चलेगा कि सही बात है कि नहीं। तो देखिए यहां से पहला की बात कर लेते हैं। 1 का वर्ग निकालिए, 2 का वर्ग निकालिए और 3 का वर्ग निकालिए। ज्यादा के चक्कर में मत रहिए, आगे धीरे धीरे क्वेश्चन आते रहेगा, बढ़ते चलेंगे। 1 का वर्ग निकालिएगा तो कितना, तो 1। 2 का वर्ग निकालिएगा तो कितना, 4। और 3 का वर्ग निकालिएगा तो 9। 9 4 13 1 14। मैनुअली अगर निकालते हैं तब जो वैल्यू आता है ना 14 आया। कितना आया, 14 है ना 14। अब इस फॉर्मूला पे तो नहीं बैठा दीजिए है ना। तो n बराबर कितना, तो n बराबर 3 है ना। योगफल निकालना है, कुछ नहीं करना है, गोर हाथ फ्री कर दीजिए कर है ना। तो 3 प्लस 3 गुना 1 है ना 4। 3 प्लस 1 4। आई हो जाएगा 3 दूनी 6 1 7 बट्टा कितना, तो 6। 3 से कटेगा 2 बार में, फिर 2 से कटेगा 7 दूनी कितना 14। तो ये हो गया आपका 14। देखिए 14 14 दोनों का आंसर आ गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो बनाया हुआ था हमारा सही बनाया हुआ था है ना। अब यहां से और भी जैसा इस पर प्रश्न आएगा उस सबको आसानी से क्लियर करते चलेंगे। अगर औसत पूछ देता, संजोग यहां औसत पूछ देता, संख्या कितना है तो इतना बट्टा 3 हो जाएगा। औसत पूछ देता कोई दिक्कत नहीं है, औसत भी आसानी से निकाल लेते हैं। एवरेज बराबर जो होगा वो क्या होगा, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अब बट्टा 6। n के जगह पे हो जाएगा 3 प्लस 1 4 और 2n प्लस 1 है ना। तो कितना, तो 3 दूनी 6 और 1 7। 7 बट्टा 6, यहाँ 2 से 2 यहाँ 3 से 7 दूनी 14 बट्टा 3। वही देखिए इधर भी निकल के आया है। अगर एवरेज निकालिएगा भाई साहब तो 14 बट्टा 3। अगर सम निकालिएगा भाई साहब तो आपका आ जाएगा कितना, तो 14। जो भी निकालना चाहिएगा वो आसानी से फॉर्मूला बेस्ड निकल जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को एकदम डायरेक्ट डिसलाइक कर दीजिए, और समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करना भूलिएगा नहीं। चलिए धक्का धक आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब चलते हैं। प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का अगर पूछ दे कौची, एक बार योगफल पूछ दे और एक बार औसत पूछ दे। जब कभी भी आपसे योगफल और औसत पूछ देता है तो सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा प्राकृत संख्याओं का योगफल का होता है। n लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल जो होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 अब बट्टा 2। हो गया ना, यही ना बताए थे अभी वर्गों वाला में। और लास्ट में कौन सी किए थे, तब बोले थे 2n प्लस 1/3 से भाग दे दीजिएगा, वो हो गया। अब यहां क्या करना है कि घनों का निकालना है। कौची का निकालना है, घनों का। जब कभी भी घनों का n लगातार प्राकृत संख्या के घनों का योगफल निकालना हो, कुछ नहीं करना है दोस्त। यहां पर क्या करिए, आप पावर में 2 कर दीजिए। अगर आपको औसत निकालना है तो यही वाला फॉर्मेट लिखिए n इंटू n प्लस 1 अब बट्टा 2 के पावर कितना 2 इंटू हो जाएगा 1/n। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कैसे निकलेगा। मान लेते हैं कि पहला 1 के पावर 3 है ना, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 3 दे दे।
अब पूछ दे कि बताइए इसका औसत योगफल क्या होगा, तो एक बार पूछ दे सम और एक बार पूछ दे एवरेज, है ना। ये दोनों के मान तनी बता दीजिए, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला है, देख लीजिए एकदम आसानी से। पहला बार में देख लीजिए n बराबर 3 दिले, n बराबर 3, है ना। n बराबर 3 तो लिखेंगे 3 अब प्लस 1 4, है ना। 3 अब प्लस 1 4 अब बट्टा 2 के पावर कितना 2, यहां से यहां काटिए तो ये हो जाएगा 2 2 दूनी 4 3 दूनी 6 6 के पावर 2 तो हो जाएगा 36। औसत निकालना है दोस्त, कुछ नहीं करना है। 12 ये कितना आया 6, है ना, 36 आया और n से भागा दे देना है। n के जगह कितना है 3 तो 3 से भागा दे देना है, आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, तो औसत निकल के आएगा 12 और योगफल निकल के आएगा 36। क्या इसको करके सही में देख ले, चेक तो करके देख लीजिए। 3 का होता है कितना 27, है ना। 2 का होता है 8 और 1 का होता है 9, सॉरी 1 का होता है 1, है ना। तो 8 1 9, है ना, या ऐसे जोड़ लीजिए ना, 27 और 3 30 और 5 35 35 और 1 36, तो ये हो गया 36। औसत निकालना है, जब कभी भी औसत निकालना है तब, है ना, संख्या से भाग दे दीजिए, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा औसत। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने बेसिक सीखा। बेसिक में क्या था कि पूरा वर्ग संख्या, पूरा सम संख्या, पूरा प्राकृत संख्या पर बढ़िया तरीके से सीख लिए। अब इसके बाद जो वीडियो आएगा वो प्रैक्टिस सेट का होगा, उस पर हम बात करेंगे। बखूबी से इसको बढ़िया तरीके से देखिए, समझ में जहां पे नहीं आए फिर से वीडियो को रिवाइंड करिए, फिर एक बार पुनः देखने का कोशिश करिए, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ना समझने का कोई बात ही नहीं है, है ना। तो आज के लिए इतना ही तक, अगले दिन अगले वीडियो के साथ, इसलिए जय हिंद जय भारत।